हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता है या पर कहीं पे इंग्लिश में फेसबुक पे कुछ लिखा है तो आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है या उसका रिप्लाई देना नहीं आता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ये वीडियो देखिए और शुरू से लास्ट तक अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 100% इंग्लिश में मैसेज करना भी आ जाएगा और व्हाट्सएप पे चैट भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है अंग्रेजी बोलने की शुरुआत ऐसे करें। तो अगर आप बिल्कुल ही शुरुआत से जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना और लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है HI, तो HI है, इसको हम फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाय। ठीक है, इसको ही नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाय पढ़ते हैं। अब है SIMRAN, तो SIM क्या हो जाएगा, SIM हो जाएगा सिम, और RAN क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे सिमरन, हाय सिमरन। अब आपने किसी को बोला है हाय सिमरन, तो हाय सिमरन का मतलब क्या होगा, हाय का मतलब होता है नमस्ते, और सिमरन की सिमरन तो नेम ही है। तो ठीक है, तो अगर आपको कोई मिला है, कोई मिली है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, हाय करके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हाय का हम यूज़ केवल करते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ। अगर हमसे बड़े हैं तो उनके साथ हम हाय का यूज़ नहीं करते। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि अपने बड़ों के साथ किसका यूज़ करेंगे। तो अब है हमारा HELLO, तो HELLO को पढ़ेंगे हम हेलो, और SISTER को पढ़ते हैं सिस, SIS हो गया सिस, और TER को हम क्या बोलेंगे, टर बोलेंगे। इसको हम टेर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टर पढ़ेंगे। तो इसको बोलेंगे हेलो सिस्टर, और हेलो सिस्टर का मतलब होता है, हेलो का भी फ्रेंड्स मतलब होता है नमस्ते, और सिस्टर मीन्स क्या होती है, बहन। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन पे कॉल किया है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते। तो हेलो सिस्टर, हेलो बहन, नमस्ते बहन। और अभी मैंने आपको बताया कि हाय का यूज़ हम करते हैं केवल अपने बराबर के लोगों के साथ, अपने से बड़ों के साथ हम हाय का यूज़ नहीं करते हैं। तो अपने से बड़ों का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, हेलो का करते हैं। तो जब भी हमसे बड़े हों, हमसे रेस्पेक्टफुल हों, तो उनके साथ हम क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओके, तो ओके को हम क्या पढ़ते हैं, ओके को हम ओके ही पढ़ते हैं, और MOM को पढ़ेंगे मोम। तो इसको बोलेंगे हम ओके मॉम। ओके का मतलब क्या होता है, ओके मीन्स होता है ठीक है, और मॉम का मतलब होता है माँ, माता। ठीक है, माँ ने जैसे हमसे कुछ कहा है तो हम क्या बोलेंगे, ओके मैम, सॉरी मैम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉम बोलेंगे। अब है BY E, तो BY E को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स बाय, और PA को क्या पढ़ेंगे, PA का हो गया पा, और एक बार PA और है तो पापा, बाय पापा। ठीक है, और बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा। जब भी हम किसी से डिपार्चर होते हैं, उससे हम दूर जाते होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, अलविदा। ठीक है, तो बाय पापा का मतलब क्या हो जाएगा, अलविदा पापा। नेक्स्ट है PLEASE, तो इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़। प्लीज़ ये नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं, और BOY को पढ़ेंगे बॉय। तो क्या बोलेंगे इसको, प्लीज़ बॉय। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, और बॉय मीन्स होता है लड़का। मान लीजिए हमने किसी लड़के से, किसी बच्चे से कुछ बोला है तो हम बोलेंगे प्लीज़ बॉय।
और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ये शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बस आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और एक एक शब्द को आप बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SORRY, तो इसको हम बोलेंगे सॉरी। और KESHAV को पढ़ेंगे। KE क्या हो गया, KE हो गया के, और SH हो गया श, और AV हो गया व, तो इसको पढ़ेंगे सॉरी केशव। और सॉरी का मतलब होता है क्षमा कर दीजिए या फिर माफ़ कर दीजिए, क्षमा करना। और केशव का मतलब क्या, केशव तो नेम ही है, तो सॉरी केशव मतलब कि मुझे माफ़ कर दीजिए केशव। अब देखिए यहाँ पे है WELCOME, तो WEL को हम पढ़ेंगे वेल, और COME को हम पढ़ते हैं कम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसका भी एक रूल होता है। COME को हम कम क्यों पढ़ते हैं, को में क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट में ई होती है उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। मान लीजिए 3 अक्षर का है कोई वर्ड या फिर 4 अक्षर का है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे कोई आ गया है वोवेल, उसके बाद है कॉन्सोनेंट और फिर वोवेल है लास्ट में ई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ई का तो प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं, और जो ओ होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, अ की साउंड पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम को में नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं। तो वेलकम IN को पढ़ेंगे इन, और MY को पढ़ते हैं हम माई, और HOME को पढ़ेंगे होम। तो वेलकम इन माई होम, और वेलकम का मतलब होता है स्वागत, और इनका मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरे, मेरा, मेरी या फिर मेरे, और होम मीन्स होता है घर। तो स्वागत मैं मेरे घर, मतलब इसको अगर हम सही से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे घर में स्वागत है। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो वेलकम इन माई होम, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब है फ्रेंड्स EXCUSE, तो EXCUSE को पढ़ेंगे एक्सक्यूज़। क्या पढ़ेंगे, EX हो गया एक्स, और CUSE को पढ़ेंगे क्यूज़, तो इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज़। और ME का मतलब होता है मी, एक्सक्यूज़ मी। मान लीजिए हमें जब दो लोग कोई बातें कर रहे हैं बीच में और हम थर्ड पर्सन वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, यानी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब सॉरी के ही सेंस में होता है। अब है YES, तो YES को हम पढ़ेंगे यस, और DEAR को पढ़ते हैं हम डियर, तो इसको पढ़ेंगे हम यस डियर। यस मीन्स क्या होता है, जब भी हमें उत्तर देना होता है तो हम यस बोलते हैं, और डियर मीन्स होता है प्रिय यानी कि प्यारा। हाँ, प्रिय यानी कि प्यारा। मान लीजिए हमने किसी से बोला एक्सक्यूज़ मी, तो वो हमसे क्या बोला गया, यस डियर आई एक्सक्यूज़ यू। अब है हमारा NO, तो NO को पढ़ेंगे हम नो, और SIR को सिर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सर पढ़ते हैं, तो नो सर। और नो सर का मतलब होता है, नो मीन्स होता है नहीं, और सर मीन्स होता है श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी। अब देखिए यहाँ पे है LOVE, तो LOVE को हम लोबे नहीं पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया था कि ओ किसी वर्ड में होता है, फिर कोई कॉन्सोनेंट होता है, और फिर लास्ट में फिर कोई वॉवेल यानी कि ई होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, और ओ को हम क्या पढ़ते हैं, ओ की मात्रा नहीं पढ़ते हैं, अ की साउंड आती है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे लव को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लव, लोबे नहीं पढ़ेंगे। और YOU को पढ़ेंगे यू, और DAD को पढ़ते हैं डैड, लव यू डैड। और लव की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लव मीन्स होता है प्यार करना, और यू मीन्स होता है तुम्हें यानी कि आपको, और डैड मीन्स पापा। मतलब लव यू डैड का मतलब क्या होगा, पापा मैं आपको बहुत आपको प्यार करता हूँ। अब है HATE, तो इसको हम हार्टे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हेट।
और बायो यू को पढ़ेंगे यू हेट। यू हेट का मतलब होता है घृणा करना यानी कि नफरत करना किसी से, और यू का मतलब होता है तुम या आप। हेट यू मतलब कोई किसी से हेट करता है, घृणा करता है, तो वो बोल सकता है हेट यू। अब है हमारा बी ए डी। तो बी ए डी को क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? बैड पढ़ते हैं इसको। और पी ई आर एस ओ एन को पढ़ेंगे पर्सन, बैड पर्सन। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बैड पर्सन। और बैड मीन्स होता है बुरा, और पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ भी हो सकती है और जेंट्स कुछ भी हो सकता है। बुरा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? ही इज़ ए बैड पर्सन, वह अच्छा व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है जी डबल ओ डी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? गुड। और वी आई डी ई ई ओ को पढ़ते हैं वीडियो। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? गुड वीडियो पढ़ेंगे। और गुड का मतलब होता है अच्छा, और वीडियो मीन्स होता है वीडियो। ठीक है, तो आप गुड वीडियो, मान लीजिए आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या बोल सकते हैं? गुड वीडियो। ठीक है, और गुड वीडियो आप तभी बोलेंगे जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो आपसे कोई प्रेस करके नहीं कह रही हूँ कि आप बोलिए ही कमेंट बॉक्स में जाके कि गुड वीडियो, अगर अच्छा लगे तो बोलिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, बस आप वीडियो देखिए और समझिए। नेक्स्ट है एच ए डबल पी वाई। तो एच ए डबल पी वाई को हम पढ़ेंगे हैप्पी। और डी आई डब्ल्यू ए एल आई को पढ़ते हैं दिवाली। तो इसको पढ़ेंगे हैप्पी दिवाली। और हैप्पी का मतलब होता है खुश। और यहाँ पे फ्रेंड्स हैप्पी का मतलब क्या है? शुभ है। ठीक है, और दिवाली का मतलब होता है दिवाली यानी कि दीपावली। तो शुभ दिवाली, हम किसी को बोलते हैं हैप्पी दिवाली, इसका मतलब शुभ दिवाली आपकी हो। इसके बाद है एस ए डी। तो एस ए डी को हम पढ़ेंगे सैड। और एस ओ एन जी को पढ़ते हैं सॉन्ग। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सैड सॉन्ग। और सैड सॉन्ग का मतलब होता है, सैड मीन्स होता है दुखी, यानी कि जो दुख भरे हुए गाने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सैड सॉन्ग। और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। फील फ्री। एफ डबल ई एल को पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे फील। और एफ आर डबल ई को पढ़ेंगे फ्री। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं फील फ्री। फील का मतलब होता है महसूस करना, और फ्री का मतलब होता है, क्या होता है? स्वतंत्र, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग फ्री। अब देखिए यहाँ पे है एन ओ टी। तो एन ओ टी को पढ़ेंगे हम नोट। और एन ओ डब्ल्यू को पढ़ेंगे नाउ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? नोट नाउ। और नोट का मतलब होता है नहीं, और नाउ का मतलब होता है अभी, यानी कि अब। तो अभी नहीं, अगर हमें किसी से बोलना है कि नॉट नाउ, इसका मतलब क्या है? अभी नहीं, बाद में ऐसा काम करेंगे। अब है हमारा आई। तो आई को क्या पढ़ते हैं? आई को हम पढ़ते हैं आई ही। और टी डबल ओ को पढ़ते हैं टू। तो इसको क्या पढ़ेंगे? आई टू। और आई का मतलब होता है मैं, और टू का मतलब होता है भी, मैं भी। आई टू, इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी। जैसे मैं भी आपके साथ चलूँगा तो इस तरीके से आई टू का यूज़ करेंगे। अब है हमारा आर यू एन। तो इसको हम रन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रन पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रन। और ये फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोनाउंसिएशंस के रूल बताए हैं, उसमें ये सारे रूल समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो अब मेरे चैनल पर वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वहाँ पे जाके प्रोनाउंसिएशंस के रूल वाले वीडियो देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे रूल। अब है यू एन सी एल ई। तो इसको पढ़ेंगे अंकल। तो रन अंकल। और रन का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ो। और अंकल मीन्स होता है चाचा। तो मान लीजिए हमने अंकल से कहा है कि दौड़िए अंकल चाचा, तो हम बोलेंगे रन अंकल। अब है हमारा टी ए एस टी वाई। तो टी ए एस टी वाई को पढ़ते हैं हम टेस्टी। और एफ डबल ओ टी को पढ़ेंगे फूड। टेस्टी फूड। और टेस्टी फूड का मतलब होता है, टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट, और फूड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भोजन, यानी कि खाना। तो अगर हमें भोजन कहीं खाना अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं टेस्टी फूड।
अब है SWEET, तो इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्वीट। और DREAMS को पढ़ते हैं ड्रीम्स। तो क्या बोलेंगे, स्वीट ड्रीम्स। और स्वीट मीन्स होता है मधुर यानी कि मीठा, अच्छा। और ड्रीम्स का मतलब होता है सपने। स्वीट ड्रीम्स इसका मतलब होता है कि अच्छे सपने देखिए। जैसे मैं भी अच्छे सपने देखती हूँ, आई ड्रीम्स। जैसे मेरे वीडियो चलेंगे, बहुत अच्छे चलेंगे, आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये हमारे हैं स्वीट ड्रीम्स। अब है हमारा फ्रेंड्स GO, तो GO को पढ़ेंगे हम गो। और SLOW को पढ़ते हैं स्लो। तो इसको पढ़ेंगे गो स्लो। और गो स्लो की हिंदी मीनिंग होती है धीरे चलो। अब है COME, तो COME को हमने पढ़ेंगे कम। और IN का मतलब होता है इन। तो इसको पढ़ते हैं कम इन। और कम इन का मतलब क्या होता है, कम मीन्स होता है आना, आइए। और इनकी हिंदी मीनिंग होती है अंदर। तो अब मान लीजिए कोई आया है, मान ली आप कहीं जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, मे आई कम इन। तो अंदर से क्या आती है, बस प्लीज़ कम इन। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस TRY, तो TRY को हम पढ़ेंगे ट्राई। और AGIN को क्या पढ़ेंगे, अगेन। तो इसको पढ़ेंगे ट्राई अगेन। और ट्राई अगेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ट्राई मीन्स होता है कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगेन का मतलब होता है पुनः यानी कि दोबारा। दोबारा कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया है एक बार में, तो आप दोबारा से फिर देखिए और दोबारा से फिर कोशिश कीजिए। तो आई एम श्योर कि आपको दूसरी बार में वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक एक वर्ड को हम कैसे हिंदी में करते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारा समझ में ज़रूर आएगा। अब है हमारा BE, तो BE को हम पढ़ते हैं बी। और CAREFUL को पढ़ेंगे केयरफुल। तो इसको पढ़ेंगे बी केयरफुल। और बी का मतलब होता है होना, और केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधान। हम किसी को सावधान करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा PUT, तो इसको हम पढ़ते हैं पुट। और ON का मतलब होता है ऑन। तो इसको हम पढ़ लेंगे पुट ऑन। और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। मान लीजिए हमने बोला है किसी से पुट ऑन योर स्लीपर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने चप्पल जूते जो कुछ भी हैं उन्हें पहन लीजिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा PUTOFF, तो इसको हम पढ़ेंगे पुट। और ऑफ का मतलब होता है ऑफ। और पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। जैसे मैंने पुट ऑन योर शूज़, हमने बोला कि अपने जूते पहन लीजिए। और हमने बोला अगर जो पुट ऑफ योर शूज़, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने जूते उतार दीजिए, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने अगर शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो फुल वॉच किया होगा तो आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।